आज हम लोग बात करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। तो थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी के अंदर आपको हम लोग सिगमंड फ्राइड के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सिगमंड फ्राइड ने किस तरह के पर्सपेक्टिव दिए हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को इस तरह से जो भी रिलेटेड टॉपिक चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। इसके रिगार्डिंग आपको ज़रूर वीडियो बना करके दी जाएगी। और अगर आपको अच्छी लगती है टॉपिक, अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है इससे, तो आप चैनल को ज़रूर एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जो वीडियो है ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें भी आपको साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस किए जाते हैं बहुत ही हेल्पफुल हैं और इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो हम लोग बात करेंगे कि जो साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव है जिसकी शुरुआत जो है वो सिगमंड फ्राइड के द्वारा हुई थी और उनके कामों के द्वारा हुई थी। और वो जो स्टार्टिंग हुई थी ये काम और आज तक ये अभी भी जारी है। यह व्यक्तित्व विकास में अचेतन मन की भूमिका पर केंद्रित है। तो जो हमारा सिगमंड फ्राइड का जो पर्सपेक्टिव है वो मेन जो हमारा है वो अनकॉन्शियस पार्ट पर आधारित है। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव है, साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव यानी कि ये जो सिगमंड फ्राइड के द्वारा स्टार्टिंग की गई है। सिगमंड फ्राइड जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं साइकोलॉजी में। तो आपको हमेशा याद रखना है कि साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव जो है सिगमंड फ्राइड के द्वारा ही दी गई है। और ये जो उनके पर्सपेक्टिव है आज भी कहीं ना कहीं ये जारी है। और सिगमंड फ्राइड ने डेवलपमेंट में जो अनकॉन्शियस, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे माइंड के जो पार्ट्स हैं उन पे जो अनकॉन्शियस यानी कि अचेतन मन की जो भूमिका होती है उन पर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया है। आगे अचेतन मन क्या है, उसके अंदर कौन कौन से ये हमारे पर्सपेक्टिव आते हैं, ये सभी हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो ये जो पर्सपेक्टिव है, दिस पर्सपेक्टिव इज़ ऑल्सो हैविली फोकस्ड ऑन बायोलॉजिकल कॉजेज़ ऑफ पर्सनैलिटी डिफरेंसेस। तो सिगमंड फ्राइड की जो ये पर्सपेक्टिव है, थ्योरीज है, वो किस पे बेस्ड है? ये बायोलॉजिकल कॉजेज़ पर बेस्ड है। तो ये हमेशा याद रखना है कि जो हमारा सिगमंड फ्राइड जो है वो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पर और कारणों पर जोर देते हैं, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता। सिगमंड फ्राइड एक व्यवहारवादी दृष्टिकोण से व्यवहार पर पर्यावरण के प्रभाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि वो व्यवहारवादी दृष्टिकोण यानी कि व्यवहार पर पर्यावरण के प्रभाव का क्या प्रभाव पड़ता है पर आधारित है। तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण जो होते हैं वो व्यवहार पर पर्यावरण के प्रभाव को देखते हैं। इसमें जो हमारा सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के पहलू भी शामिल हैं, क्योंकि दूसरों के साथ अंतःक्रियाएं और व्यक्तिगत विचार प्रक्रियाएं भी अधिगम और व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। तो इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है वो व्यवहार पर इन्वायरमेंटल इफेक्ट को भी बताते हैं, क्योंकि इसके द्वारा जो हमारा सामाजिक यानी कि सोशल कॉन्ग्रेशन जो होता है वो भी शामिल है। क्योंकि जब भी हम लोग दूसरों के साथ इंटरेक्शन करते हैं व्यक्तिगत विचार प्रक्रियाएं और अधिगम यानी कि लर्निंग और व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। अब बात हम करते हैं ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव की। तो फर्स्ट अप्रोच एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द साइको एनालिटिक एंड बिहेवियरिस्टिक पर्सपेक्टिव एंड फोकस ऑन द रोल ऑफ ईच पर्सन्स कॉन्शियस लाइफ। तो जो ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव है वो पहला जो है वो कब आगे आया, इसकी किसके रिएक्शन में आया? अगेंस्ट द साइको एनालिटिक एंड बिहेवियरिस्टिक पर्सपेक्टिव के अगेंस्ट में आया। क्यों? क्योंकि इसके बाद ही जो मानवतावादी जो विचारवादी जो थे उन्होंने फ्राइड के बाद उन्होंने अपना ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में साइको एनालिटिक और बिहेवियरिस्टिक पर्सपेक्टिव पर फोकस किया है। द ट्रेट पर्सपेक्टिव। अब इसके अंदर जो ट्रेट की बात आती है उसके अंदर की जो मेन जो पॉइंट है वो मैं आपको डील करती हूँ। द ट्रेट पर्सपेक्टिव डिफर्स फ्रॉम द अदर्स थ्री इन इट्स बेसिक गोल्स। यह सिद्धांत जो है स्वयं विशेषताओं पर केंद्रित होती है। जो ये तीनों हम लोगों ने पढ़ा अभी, साइको एनालिटिक, बिहेवियरिस्टिक और एक है
हाँ, सिगमंड फ्राइड। तो ये जो हमारा बिहेवियरिस्टिक और साइको एनालिटिक है, ये तीनों के अगेंस्ट में आकर के हमारा जो है वो ट्रेट जो पर्सपेक्टिव है, उन्होंने जोर दिया कि स्वयं विशेषताओं पर केंद्रित होते हैं, यानी कि जो गुण, ट्रेट जिसको कि हम लोग गुण कहते हैं, तो गुण सिद्धांतकारियों ने स्वयं की विशेषताओं पर ज़्यादा बल दिया। फ्रायड का मानना था कि मन में चेतना की कई परतें होती हैं और उनका यह विश्वास था कि अनकॉन्शियस बिहेवियर, जो फ्रायड का मानना था कि मन में चेतना की कई परतें होती हैं और उनका यह विश्वास था कि ही बिलीव्स इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द अनकॉन्शियस बिहेवियर, मतलब कि वो अनकॉन्शियस बिहेवियर पर ज़्यादा जोर देते थे। चेतना के साथ साथ वो हमेशा अचेतन मन पर जोर देते थे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जितनी भी हमारी जो भी क्या कहें उसको, जो भी अनैतिक इच्छाएं होती है वो हमारा हमेशा ही अनकॉन्शियस बिहेवियर में दबा हुआ रहता है। फ्रायड बिलीव्ड द अनकॉन्शियस माइंड वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटरमाइनिंग फैक्टर इन ह्यूमन बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी, यानी कि हमारे व्यक्तित्व को निर्धारण करने में हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो अनकॉन्शियस माइंड का है, जो कि हमारे व्यवहार को डिटरमाइन करते हैं। भावनाएं, यादें, विचार और इच्छा जिसे आसानी से चेतना यानी कि कॉन्शियस में नहीं लाया जा सकता, ऐसे सभी अनकॉन्शियस में छिपे होते हैं। ये सभी जो है हमारे किस में छुपे होते हैं, जो भी हमारे भावनाएं, यादें, विचार और इच्छाएं होती हैं, इसको जैसे कि हमारे मेमोरीज़ में बहुत सारी ऐसी मेमोरीज़ रहते हैं जो कि बहुत ही दुखदाई होते हैं, या फिर कुछ ऐसा हिडन पार्ट जो हम सबके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो हम लोग भूल जाते हैं, उसको हम लोग अपने चेतन मन से यानी कि कॉन्शियस से हटाकर उसको अनकॉन्शियस में शिफ्ट कर देते हैं। जब भी हम लोग ऐसा सोचेंगे कि हमें उसको याद करना है, तो फिर से हम लोग उसको अनकॉन्शियस से कॉन्शियस पार्ट में ला करके उसको हम लोग मेमोरी में देख सकते हैं। तो ये सभी जो है कहाँ पे छिपी हुई होती हैं, यादें, विचार और इच्छाएं, ये हमारे अनकॉन्शियस में छिपे होते हैं। ईगो एंड सुपर ईगो जागरूकता के तीनों स्तर पर होते हैं, यानी कि हमारे जो भी पार्ट है, ईड, ईगो और सुपर ईगो, हमारे 3 लेवल हैं, ये आप सभी को पता होगा। तो ये जो ईड है पूरी तरह से अनकॉन्शियस में होती है। ये वाले पार्ट को हमको हमेशा याद रखना है कि ईड हमारे हमेशा से ही अनकॉन्शियस पार्ट में होती है। ईड का मतलब क्या होता है? ईड मतलब इफ़ इट फील्स गो डू इट, मतलब अगर आपको ये अच्छा लगता है तो करो। तो ये जो है, ये ईड जो है व्यक्तित्व का सबसे पहला भाग होता है। और ये जो ईड है ये किस में मौजूद होता है? ये एकदम बॉर्न बेबी यानी कि शिशु यानी कि छोटे बच्चों में मौजूद होता है। ईड एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है इट, मतलब कि यह। और id is a completely unconscious pleasure seeking, a moral part of the present personality that exists of at birth, containing all of the basic biological drives, hunger, thirst, self-preservation and sex, for example। तो ये जो हमारा ईड होता है ये सही और गलत की फ़र्क को नहीं समझता है। जिस तरीक़ा से एक छोटे बच्चे को जब भी जो चीज़ चाहिए होती है वो उसके बारे में बिना जाने हुए बस उसको वो चीज़ चाहिए तो चाहिए, ठीक यही रोल प्ले करता है ईड का हमारे लाइफ में, हमारे पर्सनालिटी के ऊपर में। अब बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटी देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व को आपने देखा होगा कि उसका जो मन आता है वो वही करता है। तो ऐसे पर्सनालिटी में ईड की जो है वो अधिकता अधिक होती है। तो आई होप कि सिगमंड फ्रायड के जो भी हम लोग टॉपिक आज समझे हैं आपको क्लियरली समझ आया होगा। अब वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार चला के आराम से सुने। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें शांति ढंग से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और अगर इसमें कुछ मिस्टेक्स होते हैं या फिर और कुछ ऐसे एरर आपको नज़र आते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। और इससे रिगार्डिंग और भी अगर कोई टॉपिक्स है तो बताएं, मैं उस पर आपको वीडियो बना करके ज़रूर दूँगी।